89.6 FM रेडियो नगर तुअलागेदे शुणदे कुळुघाटीरा पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो नगर। हाउ हाथ तुअरी अपनी दोस्त आरजे दिव्या। गाइस, अगर आपको लगता है कि कम उम्र में ही बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन या टैबलेट देने से उनके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी या डिजिटल दुनिया में उनकी समझ और भी ज्यादा बढ़ेगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये कहना मेरा नहीं है, बेसिकली ये कहना है अमेरिकी गैर सरकारी संस्था सेपियन लैब्स का। ये संस्था साल 2016 से लोगों के दिमाग को समझने के जो मिशन पर काम कर रही है। कोविड के दौरान की अगर बात करें, जब बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन शुरू हुई तो ये बहस जो है बहुत तेज शुरू हुई कि बच्चों का मोबाइल पर स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, और कहीं ना कहीं उसके नुकसान पर भी चर्चा साथ में उठ गई, और वहीं सोशल मीडिया पर भी वीडियो की बाढ़ आ गई। हम देखते हैं कि जब कोविड टाइम की अगर बात करें तो उस टाइम पे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे इतने सारे वीडियोस अवेलेबल नहीं होते थे, लेकिन जब से इंस्टाग्राम और फेसबुक ने शॉर्ट्स जैसे यूट्यूब ने निकाला, और वैसे इंस्टाग्राम ने रील्स का, और साथ ही साथ फेसबुक ने भी रील्स का कॉन्सेप्ट निकाला, तब से सोशल मीडिया में वीडियोस की बाढ़ आ गई है। और इन वीडियोस को बच्चे से लेके बुढ़ापे तक जो व्यक्ति है सब पसंद कर रहे हैं। और साथ ही साथ सेपियन लैब्स की ताज़ा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कम उम्र में जब बच्चों को स्मार्टफोन दिए जाते हैं तो युवावस्था तक आते आते उनके दिमाग पर विपरीत असर दिखाई देने लगते हैं। ये जो रिपोर्ट का डेटा कलेक्ट किया गया, इसमें 40 देश शामिल थे, जिसमें भारत भी कहीं ना कहीं लिस्ट में आता है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 74% महिलाएं जिन्हें 6 साल की उम्र में स्मार्टफोन दिया गया था, उन्हें युवावस्था में मेंटल हेल्थ को लेकर परेशानी आई, और जिन लड़कियों को 10 साल की उम्र में स्मार्टफोन दिया गया उनमें 61% का MCQ स्तर कम या खराब रहा। कुछ ऐसा ही हाल 15 साल की 61% लड़कियों का रहा। दूसरी ओर 18 साल की लड़कियों को जब स्मार्टफोन मिला तो ये आंकड़ा 48% ही रहा। वहीं अगर बात करें बॉयज़ की, तो जब 6 साल के लड़कों को स्मार्टफोन दिया गया तो केवल 42% में ही MCQ के स्तर में कमी देखी गई। मनोवैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग हमारे दिमाग में कई हजार चीज़ें सिग्नल के जरिए पहुंच रही होती है। जब कोई स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है तो उसे वीडियो और ऑडियो तो मिल रहा होता है, वहीं कुछ ऐसी चीज़ें भी दिमाग में प्रवेश कर रही होती है जो उसमें रोमांच और जिज्ञासा पैदा करती है, और ये तो चुंबक की तरह जो है कार्य करता है। ऐसे में अब आप ये सोचिए कि जब बच्चे को इस तरह के एक्सपोजर मिलेगा तो क्या होगा। और साथ ही साथ डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा है जो रिजुविनेटेड माइंड क्लिनिक भी चलाते हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि कोरोना के दौरान भी बच्चों में ये देखा था कि स्क्रीन समय बढ़ने और केवल घरों में बंद रहने से वो चिड़चिड़े हो गए हैं, साथ ही एंजाइटी और अवसाद के शिकार हो गए। छोटे बच्चों में दिमाग का विकास ही हो रहा होता है, उसे पता ही नहीं होता कि वो जो देख रहा है वो उसके लिए अच्छा है या बुरा। दूसरी बात ये भी है कि अगर वो किसी कार्टून को देखकर अच्छा महसूस करता है तो दिमाग एक केमिकल रिलीज करता है डोपामाइन, जो उसे खुशी महसूस कराता है। और डिजिटल एक्सपोजर ने बच्चों को एक तरह से इसकी लत डाल दी है। उसका असर ये भी है कि जब उसे पढ़ना, खेलना, दोस्तों के साथ घुलना मिलना चाहिए, तब वो इन सभी चीज़ों को भूलकर साइड में रखकर केवल स्मार्टफोन में ही रहता है जो उसे डोपामाइन देता है। इस तरह वो एक बनावटी दुनिया में जी रहा होता है। ऐसे में वो डर, असमंजस, एंजाइटी जैसी मनोस्थिति में घिर जाते हैं और आगे जाकर उन पर इसका असर रहता है। वहीं जिन बच्चों का सामाजिक ताने बाने में रहकर विकास होता है वो नहीं हो पाता और इसका आगे चलकर उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो केंद्र सरकार ने पिछले साल सोशल मीडिया कंपनियों को लेकर नए और सख्त दिशा निर्देश जारी किए थे। अगर बात करें भारत में जो ऐप्स जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे भारत में व्हाट्सएप के 53 करोड़ यूजर्स हैं, यूट्यूब के 44.8 करोड़, फेसबुक के 41 करोड़, ट्विटर का इस्तेमाल 1.75 करोड़ लोग कर रहे हैं। और वहीं भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 2025 में बढ़कर 90 करोड़ हो सकती है। जानकार मानते हैं कि तकनीक के 2 पहलू हैं, जहां वो जानकारी का एक बहुत बड़ा स्रोत बन सकता है, वहीं इसके दुष्परिणाम भी हैं। ऐसे में इसका संतुलित इस्तेमाल होना बेहद जरूरी है, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। और सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से एडवाइस देना चाहूंगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मुझे लगता है कि बच्चों को स्मार्टफोन से दूर रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू डोंट फील राइट नाउ, क्योंकि हमारे टाइम में जब हम छोटे थे तो डेफिनेटली स्मार्टफोन नहीं होते थे, तो फर्स्ट जनरेशन है जहाँ शायद हम बस बहते चले जा रहे हैं और बच्चों को फ़ोन दे देते हैं और वो पूरा दिन उसका यूज़ करते हैं, जो कि बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि छोटे बच्चों को, चाहे वो रो रहा है, इट्स ओके अगर वो रो रहा है, चाहे वो गुस्सा कर रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, लेकिन फ़ोन उन्हें बिल्कुल ना दें। बच्चों को स्मार्टफोन या टैबलेट देने की उम्र तय करें,
हैं आप 18 साल के बाद उन्हें दे सकते हैं, तो उनका मानसिक जो स्थिति है ना वो ठीक रहेगी। ये ऐसा नहीं है कि चलिए ज़्यादा सुविधाएं बच्चों को ना देना, ये वो वाली बात नहीं, ये वो वाली बात है कि आगे चलकर जो उन्हें परेशानी होगी उसका अंदाज़ा कोई लगा नहीं रहा है। मान लीजिए कई बार बच्चे आपको इमोशनली जो है ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। वो कहेंगे कि मेरे फ्रेंड के पास फ़ोन है तो आप मुझे भी फ़ोन दीजिए, लेकिन फिर आपको उस भावनाओं में बह नहीं जाना है। आपको उन्हें बताना है कि फ़ोन यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए। तो बच्चे एक ऐसे उम्र में होते हैं ना, जब वो 6 साल के, 10 साल के, 12 साल के होते हैं, तो वो जो भी हम कहते हैं वो समझते हैं, उस पर गौर करते हैं और उसे सच भी मानते हैं। तो डेफिनेटली उनको समझाना ईजी हो जाता है। मान लीजिए बच्चा फ़ोन में पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी वर्कशॉप है जो फ़ोन में लग रही है, तो उसका एक टाइम निर्धारित करें कि कितने टाइम तक उसको चलाना है। और अगर वो ऑनलाइन पढ़ाई भी करता है तो कितने टाइम तक, उसका एक समय निर्धारण करें। और स्कूल में असाइनमेंट ऑनलाइन दिए जाते हैं कभी कभी, ऐसे में आप एक प्रिंटर खरीदिए, क्योंकि ये आपके बच्चे पर जो नुकसान होगा ना, जो उसको स्क्रीन पर पढ़ने से मिलेगा, वो कम हो जाएगा, उसकी आंखें ठीक रहेगी, राइट। और कहीं ना कहीं बच्चे भी कई बार चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो अच्छा फील नहीं करते अंदर से। इसका उनको रीज़न पता नहीं चलता है, लेकिन एज अ पेरेंट्स, एज अ गार्डियन, हमें समझना चाहिए कि वो क्यों ऐसा फील कर रहे हैं। क्योंकि स्मार्टफोन में ऐसी वेव्स होती है जो बच्चे को इमोशनली जो है कमज़ोर बनाने की कोशिश करती है, या यूँ कहें कि ऐसी वेव्स होती है जो उनको चिड़चिड़ा बनाती हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है बच्चों के लिए बहुत घातक है। वो तो इस चीज़ से अवेयर नहीं होते, लेकिन एज अ पेरेंट्स, एज अ उनके गार्डियन, हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि उनको एक सही दिशा दें, उनको समझाएं। इसी के साथ ही आप बने रहें रेडियो नगर 89.6 FM के साथ। बहुत जल्द लौटेंगे, करेंगे ढेर सारी बातें। फिलहाल आपके लिए प्ले कर रही हूँ ये म्यूजिकल ट्रैक। आप गाने का मजा लीजिए, जानकारियाँ हम देते रहेंगे और साथ ही साथ सुनते रहिए रेडियो नगर 89.6 FM। बेरंगी शामें आई है तुमसे रंगीनियां, फीके थे लम्हे जीने में सारे, आई है तुमसे नमकीनियां, बेइरादा रास्तों की बन गई